रेवाड़ी में शनिवार की रात पुलिस व बदमाशों के बीच एक भीषण एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गोली लगी है। दोनों को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है। बता दें कि एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी इस दौरान, लेकिन पुलिसकर्मी ने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिसके चलते उसकी जान बच गई। अब बताते हैं कि पूरा क्या माजरा था। बता दें कि रेवाड़ी पुलिस को शनिवार रात करीब 12 बजे की इनपुट मिलता है कि बदमाश रेवाड़ी से सटे गांव में छुपे हुए हैं। रेवाड़ी पुलिस की ओर से एसपी हेमेंद्र मीणा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया जाता है। 2 टीमें बनाई जाती है सीआईए की। जो एसपी हेमेंद्र मीणा थे पूरी कार्रवाई की निगरानी कर रहे थे लगातार। वहीं तमाम जो डीएसपी थे वो मौके पर मौजूद थे, क्योंकि रात का अंधेरा था, कड़ाके की ठंड थी, रात के 12 बजे थे। ऐसे में बदमाश जैसे पुलिस करते हैं वहां से भाग निकलते हैं। बदमाश स्विफ्ट कार में सवार थे, लेकिन बदमाशों के पीछे पुलिस लगातार पीछा करती है और धारूहेड़ा थाना क्षेत्र में उनको जाकर घेर लेती है। जैसे ही बदमाश अपने आप को घिरा महसूस करते हैं, पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। इस दौरान एक पुलिसकर्मी को गोली लगती है। ऐसे में जैसे ही पुलिसकर्मी को गोली लगती है, पुलिसकर्मी जो होते हैं वो भी जवाबी कार्रवाई करते हैं, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगती है। एक विकास बदमाश जो कि रोहतक का रहने वाला है, उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, हत्या का प्रयास ऐसे संगीन मुकदमे दर्ज हैं। रोहतक ही नहीं, कई जिलों की पुलिस को उसकी तलाश थी, उसको गोली लगती है। इसके बाद एक गोकलगढ़ निवासी हर्ष उर्फ तोतला, उसको गोली लगती है और उस पर भी रेवाड़ी के शहर थाना क्षेत्र में हत्या व SC/ST एक्ट में मुकदमे दर्ज है। 8 से अधिक विभिन्न संगीन धाराओं में दोनों पर मुकदमे दर्ज हैं। वहीं एक अन्य जो अज्जू नाम का बदमाश है और एक अन्य 4 बदमाशों को पुलिस दबोचती है और जैसे ही कुछ कार की तलाशी लेती है, उसमें भी भारी मात्रा में हथियार बरामद होते हैं। जैसे ही एनकाउंटर होता है, रेवाड़ी पुलिस बदमाशों को उपचार के लिए रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचती है और यहां पर उनका उपचार कराया जाता है। अब उम्मीद यह है कि उसको रिमांड पर लिया जाएगा बदमाशों को और पूछताछ की जाएगी कि रात के समय आखिर वो किस वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। ऐसे में क्या कौन सी गैंग से उनका संबंध है, तमाम पहलुओं पर रेवाड़ी पुलिस कहीं ना कहीं इस पर पड़ताल करेगी, रिमांड के दौरान पूछताछ करेगी। वहीं रात में जब जो मौके पर मौजूद थे डीएसपी हेडक्वार्टर रविंद्र कुमार, हमने उनसे भी बात की थी। उन्होंने यही कहना था कि प्राथमिक तौर पर ये कुख्यात अपराधी है, हिस्ट्री शीटर है। इनको कहीं ना कहीं इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में दोनों को गोली भी लगी है। अब आगे की पूछताछ की जाएगी, बाद में अपडेट कराया जाएगा। इसको लेकर जब हमने एसपी हेमेंद्र मीणा से बात की, उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की अपराध के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति है। उनके डीजीपी की ओर से आदेश दिए गए हैं, कोई भी बदमाश बख्शा नहीं जाएगा। रेवाड़ी पुलिस भी उसी नीति का अनुसरण करते हुए लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इसी में भी ये कार्रवाई भी शामिल है। पुलिस कर्मियों पर उन्हें फायरिंग की गई थी, तो जवाबी कार्रवाई में फायरिंग तो करनी ही थी। ऐसे में 2 बदमाशों को गोली लगी थी। अब इनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि दोनों बदमाशों पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में जब इनसे पूछताछ होगी, आखिर क्या खुलासा होता है।